एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे 6th से +2 तक की सारी वीडियोस दी जाती है मैथ्स की। आज हम करवा रहे हैं 7th का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं पहले हमें ये जानना पड़ेगा। इंटीजर होते हैं प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ऑल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं? इंटीजर में इंक्लूड होते हैं। अब हम देखेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। और जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है ये हमारे अब से लेके बीएससी तक, जब तक आप मैथ करोगे, एमएससी कभी भी आप मैथ करोगे, सभी जगह पे ये प्रॉपर्टीज आपको काम आएगी। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है अगर हम इंटीजर के दो नंबर लेते हैं a और b, या फिर आप कोई भी नंबर ले लो 5 - 6, अगर हमने ये दो नंबर लिए, इनका अगर हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो आंसर आए वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। अगर ये दोनों इंटीजर है और इनका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई जो भी करे वो भी क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो वो क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब हम करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम किसी दो नंबरों का, अब मैं आपको सिर्फ प्लस के बारे में बताऊंगी, क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ एडिशन है, तो इसलिए मैं सिर्फ एडिशन के बारे में बताऊंगी। अगर दो नंबरों का a प्लस b या फिर b प्लस a करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम। अब हम ये दोनों इंटीजर हैं, हम यही दोनों ले लेते हैं। अगर हम 5 को प्लस करते हैं -6 से, या फिर -6 को प्लस करते हैं 5 से, तो आंसर क्या आएगा? इक्वल आंसर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव में क्या होता है? हम तीन नंबर लेते हैं, a, b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी चाहे दो नंबरों का प्लस करके फिर बाहर वाले नंबर से प्लस करो, या फिर पहले बाहर वाले, देखो ऐसे। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है, जैसे मान लो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 6 और 3 है, ये इंटीजर ही नहीं है। a प्लस a b c ये तीनों क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। और अगर -5 + 6 और +3 ऐसे कर लो, यानी अगर 6 और 3 को पहले प्लस करके उसके आंसर को -5 से प्लस कर लो, या फिर -5 + 6 का करके उसके आंसर को 3 से प्लस कर लो, आंसर क्या आएगा? सेम आए। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, अगर हम कोई नंबर लें, यानी अगर हमने -5, ये इंटीजर ही नंबर लेना है हमें, उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर का प्लस करना है कि जो आंसर है वो -5 ही आए। आंसर क्या आना चाहिए? -5 ही आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर का हम प्लस करेंगे? 0 का। तो ये जो 0 है ये क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अब ये तो हो गई तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी, और ये पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी? एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में होगा, हमने इसमें एडिटिव आइडेंटिटी में -5 लिया था, तो एडिटिव इनवर्स में भी हम क्या लेंगे? -5 लेंगे। -5 ले लिया, हमें इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि जो आंसर है वो 0 आए, यानी जो आइडेंटिटी है वो आंसर में
आना चाहिए। तो ऐसा आंसर लाने के लिए हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। तो जो 5 है वो इसका हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा -5 का। ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज हो गई, अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं, चारों के मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चंस। हाँ जी, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7। ऐसा पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिनका सम क्या हो, -7 आना चाहिए अगर उनका सम करे तो। क्या देखो इसमें -7 के आसपास के टर्म देखो। इंटीजर लिखना जरूरी नहीं है वो प्लस का हो माइनस का हो, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, बस एक इंटीजर वाली कंडीशन दे रखी है। तो इंटीजर तो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, तो हम क्या लेंगे, इसके आसपास का कुछ भी ले लो, हमें करना है सम। तो हम -6 प्लस माइनस का 1 कर सकते हैं, करना है हमें प्लस, तो हमने प्लस किया, माइनस माइनस। अब देखो आपको ये भी मैं अच्छे से बता दूं, अगर माइनस माइनस का हम प्लस करते हैं तो होता तो उनका प्लस है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। दूसरा, अगर माइनस का माइनस प्लस का प्लस करेंगे, वो कोई मैटर नहीं करता बीच में क्या निशान है, माइनस प्लस का अगर हम प्लस करेंगे तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन निशान किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा है। यानी अगर माइनस का 5 है और प्लस का 2 है तो इनका होगा तो माइनस, क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, 5 के साथ जो साइन है वो आएगा, ये होता है। अब देखो इसमें क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, whose sum is -5। एक तो नेगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन दे दी उसने, इंटीजर तो होगा ही होगा, लेकिन एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अब एक नेगेटिव इंटीजर, आंसर आना चाहिए -5, आंसर -5 आना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हम लिख देंगे माइनस का 11, और करना क्या है, सम करना है, और एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, माइनस का 5 आंसर आना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम ले लेंगे 6। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 11 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, यानी माइनस का। हो गया। अब इन दोनों के दो दो क्वेश्चन रह गए, वो आप खुद करोगे, अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, in a quiz team A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successful rounds। 3 राउंड्स होते हैं एक क्विज के अंदर, जिसमें टीम ए ने -40, 10 और 0 स्कोर किया है, और टीम बी ने 10, 0 और -40 स्कोर किया है। और फिर क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच टीम स्कोर्स मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है, एंड कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, और क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो पहले देखते हैं टीम स्कोर का, टीम ए का स्कोर देखते हैं, ये क्या है, -40, फिर है 10 और फिर है 0। 3 राउंड्स में उसने इतने स्कोर किए, तो टोटल स्कोर उसके कितने हुए, -40 प्लस 10 प्लस 0, यानी कितने स्कोर हुए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या आएगा, माइनस का 30 उसके टोटल स्कोर है। टीम बी ने कितने स्कोर किए, पहले राउंड में 10, दूसरे में 0 और तीसरे में -40, तो टोटल कितने होंगे, 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40,
तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 40 प्लस 10, ये भी आएगा माइनस का 30। तो दोनों के स्कोर क्या है, स्कोर क्या है, इक्वल्स है, यानी किसी भी टीम ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, दोनों ने इक्वल स्कोर किया है। और क्वेश्चन एक ये रह गया, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो हम क्या कहेंगे, हाँ हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। यस, वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम करेंगे अभी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, -5 को प्लस करना है -8 से, तो जो इक्वल आएगा -8 प्लस क्या होगा ये बताना है। अब देखो -8 इक्वल में पड़ा है, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5, क्यों, क्योंकि माइनस के 5 की ही कमी लग रही थी। अब देखो ये तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैं आपको एडिशन में बता रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं है ये। अब दूसरा, ये आपकी है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ये है एडिटिव इनवर्स, ये भी आप बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका आंसर देखो, यहां पे 13 बाहर रखा है, -12 और -7 का प्लस किया हुआ है, फिर उसके आंसर को 13 से प्लस करना है। और इक्वल के इस साइड में क्या है, 13 को प्लस करना है -12 से, और जो आंसर आए उसको प्लस करना है किससे। तो यहाँ पे क्या था, एसोसिएटिव में क्या होता है, 2 का पहले प्लस करके फिर तीसरे को करना होता है, और इक्वल में क्या होता है, पहले 1 फिर जो 2 थे उन पूरे का प्लस करके बाहर वाले से प्लस करना होता है। यहाँ पे 13 और -12 है, 13 -12, 7 माइनस का 7 इस साइड है, तो इस साइड भी क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है, अब ये मैंने करवा दिया, अब ये भी आप करोगे, ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये एडिटिव इनवर्स था, ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ये हो गई आपकी 1.1 एक्सरसाइज। ऐसे ही इसकी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।